सिर्फ फख्र महसूस कर रहे हैं कि मोर बेटी तो पढ़ो, तो तोर बेटी की पढ़ो? जब तोर बेटी तो हुक्मर से शादी करवा से इनकार कर दो, झाक पासे तोर बेटी तोर बातें नहीं मानो, बात से बाहर है गई है, तोर फरमाबरदार वाला नीचे तो तोर बेटी की पढ़ो? जब तोर पढ़ाई तो बेकार होंगे। तालीम हमें क्या सिखाता है? एक तहजीब सिखाता है ना। जब हम तालीम, एक मजदूर जो है वो पसनी और कोदाली खरीदता है रुपया कमाने के लिए, तो आज के माशरे में लोग किताब खरीद रहे हैं वो रुपया कमाने के लिए। हमको तो यही लगता है, वो जो किताबें जो खरीदी जा रही है तो वो रुपया कमाने के लिए, जिसको पढ़ के हम इंजीनियर, डॉक्टर या फलाने फलाने बन जाएंगे और हम रुपया कमाएंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, ये औरत, मैं तो इन्हें कायदे से नहीं जानता, लेकिन ये कि पढ़ी लिखी मालूम हो रही हैं और समाज के दर्द को ये अपना दर्द समझती हैं। जैसा कि इन्होंने कहा कि हमारे इलाके में लड़कियां पढ़ तो रही हैं, पर पढ़ने के बाद जो असल चीज़ तहज़ीब आना चाहिए थी, वो तहज़ीब तालीम हासिल करने के बावजूद गायब नज़र आती है। एक बात दूसरी उन्होंने बहुत अहम कही है कि तालीम का मकसद सिर्फ़ पैसा कमाना आजकल लोगों ने समझ रखा है, जबकि तालीम इसलिए नहीं हासिल करी जाती कि इससे मोटी रकम ऐंठी जाए, बल्कि तालीम ख़ुद अपने लिए हासिल की जाती है कि मेरे अंदर इंसानियत आए, मैं समाज को बेहतर दिशा और दशा पे ले जाने की पूरी कोशिश करूं, इस्लाह मुआशरा में बढ़ चढ़ के मेरा ताउन और योगदान रहे। तालीम इसलिए हासिल करी जाती है। पर हमारे इलाके में पता नहीं क्यों कोचिंग सेंटर भी बहुत कायम हो गए, स्कूल प्राइवेट भी बहुत कायम हो गए, लेकिन उसके बावजूद हमें समझ जो आती है, और मैं जलसों में सबसे ज़्यादा जिस मौजू पे गुफ्तगू करता हूँ, बहुत हार्ड टॉपिक है, वो यही है कि तालीम की शरह तो बढ़ी है, फ़ीसद बढ़ी है, पर उससे ज़्यादा बेहयाई फैली है। एक शायर हैं जिसको बहुत से लोग अल्लामा इकबाल की तरफ मंसूब करते, ख़ुद मैं जब मालूम नहीं था, अल्लाह से करे दूर तो तालीम भी फितना, इमलाक भी, जागीर भी, औलाद भी फितना। ये शेर कितना सटीक बैठता है ना ये शेर। आज तालीम की शरह बढ़ी है, इंटर करने वालों की तादाद, मैट्रिक करने वालों की तादाद बहुत बड़ी है, पर बेहयाई उससे कहीं ज़्यादा बढ़ी है। समाज में जितना नंगा नाच हो रहा है और जितने लोग ज़्यादातर कर रहे हैं वो पढ़े लिखे हैं, अपने आप को ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट कहने वाले लोगों के घरों का माहौल क्या है? लड़कियां इंटर कर रही हैं, मैट्रिक कर रही हैं, ग्रेजुएट कर रही हैं, सब कुछ कर रही हैं, डीएलएड, बीएड, बीपीएससी सब कुछ कर रही हैं, पर देखें ना आप, क्या उनकी ज़िंदगियों में दीन है? और मैं समझता हूँ कि जितनी बददीनी आएगी, जो इंसान धर्म की तालीम से जितना दूर जाएगा, अब ये धर्म इस लफ्ज़ का जो मैंने इस्तेमाल किया वो इसलिए किया है कि इस्लाम के मानने वालों को चाहिए कि वो इस्लाम के करीब आ जाए, और हिंदू धर्म को मानने वालों को चाहिए कि वो हिंदू धर्म के करीब चला जाए। चूँकि धार्मिक जो इंसान होता है ना, वो बुराइयों को फ़रोग़ नहीं देता, ना बुराइयों को वो अपने करीब भटकने देता, और जो चीज़ें बुरी होती हैं उसका वो बहुत मजबूती के साथ उस बुराई की तरदीद के लिए वो खड़ा होता है। बहरहाल, मुझे पता नहीं क्यों ये वीडियो बहुत अच्छी लगी, इसलिए मैंने मुनासिब समझा कि इस वीडियो को आप तक पहुंचाऊं और इस वीडियो पर थोड़ा सा जरह करके, थोड़ा तबसरा करके आपके सामने रखूं। लेकिन जाते जाते एक बात कहना चाहता हूं, अल्लाह के वास्ते, ये जितने घटने हो रहे हैं, जितना हादसा हो रहा है, मैं समझता हूँ कि उसके 90% असरात आज हमारे इलाके में, ख़ासकर हमारे किशनगंज और सीमांचल हलके में कोचिंग सेंटर की तादाद बढ़ी है, स्कूल की तादाद बढ़ी है, पर बददीनी बहुत है, बेहयाई बहुत है, उरियाँ बहुत है, गलत कपड़े पहनने का रिवाज फैल चुका है, लड़कियां बात बात पे डांस करने लगी हैं। ख़ासकर किशनगंज हलके में यार कितनी लड़कियां रील्स बनाती हैं, कितना इंस्टा पे एक्टिव रहती हैं, फेसबुक पे एक्टिव रहती हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, किसके लिए? वो सिर्फ चंद कौड़ी के लिए है। मैं समझता हूँ इसके अलावा और कोई बड़ी बात नहीं होगी। बहरहाल, मेरी ये बहन, इनकी बात में बहुत दर्द है। आप तालीम हासिल करें, व्यापार के लिए नहीं, बल्कि इंसानियत को फ़रोग़ देने के लिए, अपने अंदर इंसानियत पैदा करने के लिए, लोगों को सही रास्ते पे ले जाने के लिए। ठीक है, जब आदमी तालीम हासिल कर लेगा तो दुनियावी दौलत तो वो आर्जी चीज़ है, वो तो आपके कदमों में आगे रहेगी। कौन नहीं खाता पीता आज के दौर में? हमसे अच्छा बहुत से गरीब लोग, जिन्हें हम गरीब समझते हैं, जो तालीम नहीं हासिल किए, वो भी खा पी रहे हैं। पर तालीम पढ़े लिखे लोगों में और अनपढ़ लोगों में फ़र्क तो होना चाहिए, बहुत से फ़र्क होनी चाहिए। मुआशरती ज़िंदगी गुजारने में फ़र्क होना चाहिए, शादी ब्याह में फ़र्क होना चाहिए, पर फ़र्क नज़र नहीं आता। इसका मतलब है कि तालीम जिस मकसद के लिए हासिल की जानी चाहिए, उस मकसद के लिए हासिल नहीं की जाती हैं। आइए हम सब मिलकर
تعلیم کو فروغ دیں اور تعلیم کو بیوپار نہ بنائیں، اور تعلیم حاصل کرنے کے غرض و غایت جو ہمارے ذہن و دماغ میں ہے کہ اگر ہم BPSC نہیں کریں گے تو نوکری نہیں ملے گی، DLED نہیں کریں گے تو نوکری نہیں ملے گی. نوکری ملے گی، ضمنی طور پہ ملنی لازمی ہے، لیکن اس سے پہلا مقصد یہ ہونا چاہیے نا کہ ہم تعلیم اس لیے حاصل کر رہے ہیں تاکہ ہم شکشت سماج کو فروغ دیں گے، بہتر سماج کی تشکیل کر پائیں گے، اپنے اندر اصلاح کریں گے، لوگوں کی اصلاح کریں گے. اس لیے تعلیم حاصل کریں تاکہ سماج بہتر دشا پہ جا سکے، ایک اچھی سوسائٹی کا کلپنا کیا جا سکے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.